हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। साथियों, प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों बहनों, आपका बड़ा सहयोग मुझे मिल रहा है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप ऐसा ही अपना प्यार व सहयोग मुझे बनाए रखेंगे। और हरियाणा जीके की, जैसा मैं कहता हूँ, आपकी टेंशन नहीं मेरी टेंशन है। 25 से एक भी नंबर कटने नहीं देंगे। पूरा जबरदस्त तरीके से आपको पूरा गहराई तक आपको जो है पढ़ाने का काम हम करेंगे। ठीक है साथियों, ऑनलाइन हमने अभी शुरू किया 7-8 साल का ऑफलाइन आर्यभट्ट एकेडमी के अंदर। आर्यभट्ट संस्थान बड़ा नामचीन संस्थान हरियाणा प्रदेश के अंदर, वहां हरियाणा जी के शिक्षण करने का कार्य मैंने किया था। ठीक है साथियों, हरियाणा मैंने जो है फर्स्ट क्लास लिया, हरियाणा का उदय लिया यानी हरियाणा का गठन। ठीक है, सेकंड जो क्लास लिया था हरियाणा का नामकरण, हरियाणा के शब्द की उत्पत्ति। ठीक है भाई, हरियाणा पैदा हो गया, हरियाणा कैसे पैदा हुआ वो हमने बताया। फिर जब पैदा हो जाता है फिर उसका नाम रखा जाता है, और नाम किस तरह रखा गया वो हमने आपको बताया। आज जो है साथियों, आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा जी के जिलों का गठन। ठीक है, हरियाणा के सभी 22 जिलों का गठन, और प्रत्येक परीक्षा में एक पर्सन इसमें से लगातार जो है बार बार जो है घूम कर फिर कर जो है एक पर्सन लगभग हर उस पेपर के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। जिलों से संबंधित, जिलों के गठन कब हुआ, कौन सा जिला कब बना। और सबसे ज्यादा जो सवाल इसके अंदर आता है प्यारे भाइयों व बहनों, सबसे जो ज्यादा वो सवाल आता है वो आता है हरियाणा के जिलों। हरियाणा जब बना था 1966 के अंदर साथियों, हरियाणा प्रदेश जो था 17वां राज्य था। 17वां राज्य भारत के अंदर अस्तित्व में आया था। और 18वें संविधान संशोधन के तहत, ये सवाल लिख लेना, 18वें संविधान संशोधन के तहत हरियाणा का गठन हुआ था। इसके अलावा भाई साथियों, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम संसद के अंदर 18 सितंबर 1966 को पास हुआ था, दोनों सदनों के अंदर। ठीक है साथियों, तब हरियाणा प्रदेश की गठन हुआ था। ठीक है, तो अब सीधा हरियाणा के जिलों के गठन पर चलते हैं। भाई साथियों, एक जो कल हमने बताया था आपको बबेन तहसील लाडवा की, वो सवाल आपने लिख लिया होगा, हमने ठप्पा लगाया था। वो आएगा आपका हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है पेपरलेस रजिस्ट्री 1 नवंबर से शुरू हो गया है, और 1 नवंबर 2025। अगर सबसे पहले की बात की जाए तो बबेन तहसील है, लाडवा विधानसभा के अंदर है, जिला कुरुक्षेत्र है, सीएम नायब सैनी लाडवा विधानसभा से विधायक है। 29 सितंबर 2025 को सबसे पहले बबेन तहसील है लाडवा के अंदर, वहां से पेपरलेस रजिस्ट्री यानी डिजिटल रजिस्ट्री की शुरुआत पूरे भारत के अंदर हुआ। ठीक है, आज का जो सवाल है लाडो लक्ष्मी योजना, एक सवाल लगभग जो है इससे अब की बार आपका आएगा, ये हम फटाफट आपको करवा देते हैं। हम जब पढ़ाएं पेन कॉपी अपने साथ जरूर रखें। लाडो लक्ष्मी योजना साथियों, अगर इसमें बात की जाए गुरुजी इसमें लाभ राशि कितनी है, तो गुरुजी इसमें लाभ राशि कितनी थी, 2100 रुपए। ठीक है, 2100 रुपए हर महीने। गुरुजी अगर इसमें बात करें तो प्रथम चरण में जिनकी परिवार पहचान पत्र के अंदर इनकम 1 लाख से कम थी, 1 लाख या 1 लाख से कम, उन सभी को जो है इसके तहत जो है साथियों, जो इस योजना में जो है फॉर्म उनसे भरवाए गए। ठीक है गुरुजी, अगर इसमें योग्यता की बात करें तो 23 से 60 साल की उम्र की हरियाणा प्रदेश की महिला, 23 साल से 60 साल के बीच की उम्र की महिला। ठीक है साथियों, गुरुजी अगर इसमें परीक्षा के महत्वपूर्ण नजरिए से अगर हम बात करें तो गवर्नर ने इसकी अधिसूचना कब जारी की थी, 15 सितंबर 2025 को गवर्नर ने इसकी अधिसूचना जारी की थी। ठीक है, यह सवाल पेपर में आपका आ सकता है गुरुजी। एक और सवाल, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 25 सितंबर 2025 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। इसका जो एप्लीकेशन पोर्टल जो लॉन्च किया गया था, आधिकारिक रूप से इस योजना की जो शुरुआत थी वो 25 सितंबर 2025 को की गई थी। ठीक है, तो हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना अगर हम बात करें तो प्रथम जो किस्त है वो कब डली, गुरुजी 1 नवंबर हरियाणा दिवस, 1 नवंबर 2025 यानी हरियाणा दिवस पर लाडो लक्ष्मी योजना की प्रथम किस्त डली। इसके तहत अगर गुरुजी सवाल में पेपर आए, लाभ कितना मिलता है, 2100 रुपए हर महीने, जिनकी उम्र 23 से 60 साल के बीच की उम्र की महिलाएं जिनकी इनकम 1 लाख से कम है। ठीक है, तो ये सवाल आपका जो है पेपर में आ सकता है, ये नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और अगर गुरुजी इसमें बात की जाए तो बजट के अंदर 17 मार्च 2025 को गुरुजी बजट में 5000 करोड़ रुपए, अपने वित्त मंत्री कौन है गुरुजी, इसी से एक और सवाल आ गया, वो अपने वित्त मंत्री कौन है, अपने वित्त मंत्री सीएम नायब सैनी है। ठीक है, वित्त भी और गृह मंत्रालय दोनों मंत्रालय नायब
जी के पास है, ठीक है। तो साथियों 5,000 करोड़ रुपए 17 मार्च 2025 को पारित किया गया था, ठीक है। इसी में से आपका सवाल फंस जाएगा, इससे बाहर आपका सवाल नहीं जाएगा, ठीक है। तो 15 से ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब जिलों के गठन पर चलते हैं गुरुजी, ठीक है। एक सवाल हम जो है टॉपिक शुरू करने से पहले करते हैं, जिससे आपके महत्वपूर्ण जो होता है, जो लगभग जो है जिसकी आने की संभावनाएं लगभग रहती है, वो बबैन वाले पे ठप्पा है, मोहर है, इसमें से भी आपका सवाल उठेगा। लाडो एक वीडियो में स्पेशल हम कवर भी आपको कर देंगे। अब बात करते हैं भाई जिलों का गठन। तो साथियों 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश का क्या हुआ था, गठन हुआ था। 1 नवंबर 1966, ठीक है। तो हरियाणा प्रदेश जो गठन हुआ था वो हमने आपको अभी बता ही दिया है। 17वें राज्य के रूप में 18वां संविधान संशोधन था। हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था साथियों? हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा गुरुजी, ठीक है। पंडित भगवत दयाल जी जो है प्रथम मुख्यमंत्री थे, और धर्मवीर जो थे कौन थे गुरुजी? राज्यपाल थे। अगर इसी में मुख्य न्यायाधीश हरियाणा जब बना था उस समय मुख्य न्यायाधीश अगर पूछा जाए तो मेहर सिंह उस समय मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। इनको प्रथम को मैं एक वीडियो में आपका क्लियर करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो अब ये रट लो, क्या रट लें गुरुजी, क्या रटवा रहे हो? तो भाई हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे, ये रट लो। जितना बार पढ़ोगे ना, ये तो हाथ की हथेली पे लिख लो प्यारे भाइयों बहनों, इसको जो है हाथ पे लिख लो, इसको अपनी हथेली पे लिख लो। एक दिन में तुम्हारे रट जाएगा, 1 नंबर तुम्हारा पक्का हो जाएगा। गुरुजी 1 नंबर पक्का हो जाएगा, लिख लो भाई, इसको लिख लो। और 10 बार तो मैं रिपीट करवाऊंगा। अंकरोम गुही जी, सर ये अंकरोम गुही जी क्या है भाई? ये 1 नंबर का जुगाड़ है तेरा, 1 नंबर का, प्यारे भाइयों बहनों 1 नंबर का जुगाड़ है आपका, 1 नंबर का अंकरोम गुही जी। गुरुजी जब हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ था 1966 में, तो 7 जिले थे। कितने थे? हरियाणा प्रदेश के गठन के समय हरियाणा प्रदेश के अंदर 7 जिले थे, और वो 7 जिले कौन से थे? अंकरोम गुही जी। ये पहली बार में शब्द आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन मुझे जो ये शब्द था आज भी मेरे याद है। 5 तारीख 8वां महीना 2016, 5/8/2016 को ये मैंने ट्रिक बनाया था, और आज लगभग 9 साल से ऊपर हो चुका है, मुझे आज भी ये शब्द याद है साथियों। आज भी हरियाणा प्रदेश के गठन के समय ये 7 जिले थे। ये बार बार पूछा जाता है हरियाणा प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे, तो आपको कहना है सर 7 जिले थे। 7 कौन कौन से थे? तो सर अंकरोम गुही जी। आप कुछ ट्रिक अलग अलग बना रखी है, अलग अलग बना रखा है, लेकिन उनमें जो है अंक अब ऐसे कई जिले, कैसे कई जिला है आपका जो है, मैं से कई जिला है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको कैसे, ऐसे क्या हो गया गुरुजी? ऐसे गुरुजी आपका हो गया, ऐसे गुरुजी आपका हो गया अंबाला। ऐसे क्या हो गया गुरुजी? पहला जिला अंबाला। दूसरा आपका हो गया करनाल। गुरुजी कैसे क्या हो गया? करनाल। रो से क्या हो गया? रोहतक गुरुजी। रो से क्या हो गया? रोहतक। मैं से इसके अंदर मैं है गुरुजी, मैं से क्या हो गया गुरुजी? महेंद्रगढ़। मैं से क्या हो गया गुरुजी? महेंद्रगढ़ हो गया। गु से आपका क्या हो गया गुरुजी? गुरुग्राम। जो पहले गुड़गांव था अब वर्तमान में इसको गुरुग्राम कर दिया गया है, ठीक है गुरुजी, इसका नाम बदल दिया गया है भाइयों बहनों, ठीक है। साथियों ही से हिसार। ही से क्या है गुरुजी? हिसार। और जी से जींद। जी से क्या है? जींद, ठीक है। अब तो ये रट लो, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ था तो ये 7 जिले थे। अंकरोम गुही जी, अंकरोम गुही जी, अंकरोम गुही जी, अंकरोम गुही जी, अंकरोम गुही जी। हाथ पे लिख लो, मैं ये गारंटी देता हूं आपके मरते दम तक अगर आप इस ट्रिक को भूल जाओ, मरते दम तक आप इस ट्रिक को नहीं भूलोगे। और जो मुख्य जो सवाल आपका पूछा जाता है गुरुजी, मुख्य जो सवाल आपका पूछा जाता है, हरियाणा प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे? तो गुरुजी 7 जिले थे। गुरुजी अब आपसे पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा जिला हरियाणा प्रदेश के गठन के समय नहीं था, तो आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे साथियों। इन 7 में से एक ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए इनमें से कौन कौन से जिले हरियाणा के गठन के समय, इसको याद रट लो भाई, अंबाला, करनाल, हिसार,
अंबा ऐसे अंबाड़ा अंगंगूर की जो बिंदी है, यहाँ अंगंगूर का हमने बिंदी का प्रयोग किया है। अंगंगूर से जो है ऐसे अंबाला, कैसे करनाल, रो से रोहतक, मैं से महेंद्रगढ़, गु से गुड़गांवा, गुरुग्राम, ही से हिसार और जी से जींद। ठीक है, अंबाला, करनाल, हिसार, गुड़गांव, रोहतक, महेंद्रगढ़, जींद। ठीक है, ये जिले थे। हरियाणा प्रदेश का जब गठन हुआ था 1 नवंबर। अब इनका तारीख आपसे पूछा जाए तो इस तारीख भी आप लिख देना गुरुजी, 1 नवंबर 1966। क्या है गुरुजी? 1 नवंबर 1966। ठीक है भाई, 1 नवंबर 1966 को इनकी स्थापना हुआ था। ठीक है, 7 जिले हरियाणा प्रदेश। और वर्तमान में कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। ठीक है गुरुजी, वर्तमान में कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। ये क्लियर हो गया ना? आपका बड़ा वो था सर, 2-2 3-3 बार रिपीट करवा दिया करो ताकि हमको ये याद रहे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अगले उस पर आपको लेकर चलते हैं। ठीक है, अब अगले उस पर आपको लेकर चलते हैं। अगला जो है, अब जो है ये 7 जिले हो गए। 8वें नंबर, 8वां और 9वां। ठीक है, 8वां और 9वां भाई, 8वां और 9वां ये देखो। ठीक है, ये दोनों आप इनको क्रम से नहीं, और ना ही ये क्रम से आपसे पूछता है। ठीक है, क्रम से अगर ये पूछेगा तो शुरुआत के साथ पूछेगा, या क्रम से अगर ये आपसे पूछेगा तो ये आपसे जो है वो पूछेगा। ठीक है, अब भिवानी और सोनीपत। ठीक है, भिवानी और सोनीपत। ठीक है गुरुजी, भिवानी सोनीपत। इसका कोई ट्रिक नहीं है, बनाना चाहो भीसो बना लो। ठीक है, अंकरोम गुही जी के बाद कौन आया? भीसो का कह लो या सो भी कह लो, जो आपका मन करे वो कर लो। ठीक है साथियों, भिवानी सोनीपत ये कब बने गुरुजी? ये बने 1972 में, 22 दिसंबर 1972। 22 दिसंबर 1972 ये कर लो भाई। ये जो है तारीख भी आपको याद करनी है और साथ के साथ आपको लिखते भी रहना है। 22 दिसंबर 1972 क्या हुआ गुरुजी? 22 दिसंबर 1972 भिवानी सोनीपत। 22 दिसंबर 1972 भिवानी सोनीपत। भिवानी सोनीपत 22 दिसंबर 1972 भिवानी सोनीपत। भिवानी सोनीपत 22 दिसंबर 1972। ठीक है, इसके एक महीने बाद 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र भी बन जाता है। क्या हो जाता है गुरुजी इसके बाद? कुरुक्षेत्र बन जाता है। गुरुजी इसके बाद क्या हो जाता है? 23 दिसंबर 1973 को कुरुक्षेत्र भी आपका बन जाता है। ठीक है साथियों, ये कुरुक्षेत्र आपका 23 जनवरी 1973। ठीक है, 22 दिसंबर 1972 को कौन कौन से जिले बनते हैं? ये क्रम से 8वां 9वां। अब इसमें क्यों हम ये नहीं कह सकते 8वां कौन सा 9वां कौन सा है? भाई 8वां सोनीपत भी हो सकता है, 8वां भिवानी भी हो सकता है, 8वां 9वां सोनीपत भी हो सकता है, भिवानी भी हो सकता है। ठीक है, 8 9 पे ये दोनों आते हैं, भिवानी सोनीपत। ये आप कह सकते हो 10 नंबर पे आपका कुरुक्षेत्र आता है। ठीक है, और आज तक HSSC के इतिहास में आज तक कोई सवाल, आज तक जितना भी हरियाणा कर्मचारी चुनाव ने सवाल पूछा है, आज तक एक भी सवाल ऐसा नहीं आया कि जो है आपसे ये पूछ लिया जाए क्रम से 9वां 10वां, नहीं आया। क्योंकि कई जिलों की स्थापना जो है इकट्ठा हुआ था। कई जिलों की स्थापना क्या था? इकट्ठा हुआ था। अब अगला जो आ जाता है भाई 26 अगस्त 1975। 26 अगस्त 1975। ठीक है, अगर हम साथियों 26 अगस्त 1975 ये आपका बन जाता है सिरसा हिसार से कटकर। ना ही ये पूछते हैं कि ये किससे कट के बना, ये भी नहीं पूछते। ठीक है, क्योंकि एक जिला जो है 2-2 3-3 जिलों से कट के अलग अलग होकर जब उस समय बना था, तो कुछ गांव कुछ जिलों के लिए, कुछ गांव कुछ जिलों के लिए। ऐसे नहीं जैसे आप फिलहाल गुरुग्राम से जो है मेवात अलग हुआ था, फरीदाबाद से पलवल अलग कर दिया आपका, जैसे भाइयों बहनों जो है भिवानी को दादरी से उसको भिवानी को अलग कर दिया। ठीक है, अब ओल्ड रोहतक की अगर हम बात करें तो ओल्ड रोहतक में झज्जर आया करता था, सोनीपत आता था, रोहतक आता था। ओल्ड हिसार में आपका बहुत लंबा मेजर पार्ट आपका आया करता था। भिवानी आपका ओल्ड रोहतक उसमें हिसार में करता था। आपका सिरसा पूरा आता था। ठीक है, भिवानी का कुछ पार्ट आया करता था। ठीक है, और जो है साथियों बहुत जो है कई जिले आपके जो है ओल्ड हिसार में आया करते थे। ठीक है, फतेहाबाद आपका जो है ओल्ड हिसार में आता है, पुराना हिसार, पुराना रोहतक। ठीक है साथियों, 11वें नंबर पे बना था आपका सिरसा, 26 अगस्त 1975।
क्लियर हो गया ना, यहां तक कोई दिक्कत? अंकरोम गुहीजी, याद कर लो प्यारे बच्चों, अंकरोम गुहीजी, अंबाला, करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़, हिसार, गुरुग्राम, जींद। ठीक है साथियों, 23 जनवरी 1973। ठीक है, सॉरी भाई, ये 23 जनवरी 1973। ठीक है, ये आपका कुरुक्षेत्र 23 जनवरी 1973 है, सिरसा 26 अगस्त 1975। इसके बाद क्रम से 12वें नंबर पे, क्रम से आपका जो 12वां नंबर है, क्रम से जो आपका 12वां नंबर आता है भाई 2 अगस्त 1979। 2 अगस्त 1979, 2 अगस्त 1979 को कौन सा बन जाता है गुरुजी? 2 अगस्त 1979, 1979 में कौन सा जिला बनता है? फरीदाबाद। कौन सा बनता है? फरीदाबाद। अब एकदम से हरियाणा प्रदेश के अंदर जिलों की आएगी बाढ़। अब तक क्या हो रहे थे? एक एक बन रहे थे। ठीक है, 2 अगस्त 1979 को आपका क्या बन जाता है? फरीदाबाद। अब ये ट्रिक लिख लो, कहां लिखवाऊं? चलो इधर ही लिखवा लेता हूं। ठीक है, ये ट्रिक, अब देखो ये ट्रिक, एक ट्रिक मैं बताऊं। कैरे यप्पा, 4 जिलों की एकदम से बाढ़ आ जाती है। ठीक है, कैरे यप्पा। ठीक है, कैसे क्या हो गया गुरुजी? केथल। कैसे क्या हो गया? केथल। ये केथल हो गया गुरुजी। ठीक है, रे से क्या हो गया गुरुजी? रेवाड़ी हो गया गुरुजी। ठीक है, कैरे यप्पा। ये से क्या हो गया गुरुजी? यमुनानगर हो गया गुरुजी। ठीक है, और गुरुजी यमुनानगर के बाद पास से क्या हो गया गुरुजी? पानीपत हो गया। ठीक है, इन 4 जिले जो थे, ये जो 4 जिले थे 1 नवंबर 1989 जो है ताऊ देवीलाल, प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल जी के राज में ये बने थे। 1 नवंबर 1989 कब बने थे ये चारों जिले? 1 नवंबर 1989। 1 नवंबर 1989 को इनकी स्थापना होता है। ठीक है साथियों, 1 नवंबर 1989, 1 नवंबर कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर, पानीपत। ठीक है, कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर, पानीपत। ठीक है साथियों, 1 सेकंड के लिए माफी चाहता हूं, थोड़ा मैं जो है पानी पी लेता हूं, गला थोड़ा बैठ रहा है, थोड़ा सा भाई 1 सेकंड के लिए। अब तक तो प्यारे भाइयों बहनों, अब तक तो आपका मामला क्लियर होगा ना? अभी तक तो आपको जो पढ़ाया समझ आ गया होगा ना? थोड़ा सा गला बैठ जाता है भाई, पानी पीना होता है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं, ये हो गया आपका कैरे यप्पा। कैरे यप्पा याद रखना, कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर, पानीपत। 1 नवंबर 1989 को इनका जो है गठन किया गया था। 4 नए जिले इकट्ठे हरियाणा प्रदेश के अंदर आए थे। अब जो अगला जिला जो आपका बनता है साथियों, अगला जिला जो आपका बनता है वो बनता है भाई पंचकुला। वो कब बनता है गुरुजी? पंचकुला आपका बनता है गुरुजी 15 अगस्त 1995 को क्या होता है गुरुजी? पंचकुला बन जाता है। और 15 जुलाई 1997 को झज्जर व फतेहाबाद। 15 जुलाई 1997 को क्या होता है? झज्जर व फतेहाबाद बन जाता है। ठीक है, झज्जर व फतेहाबाद बन जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो जिला आता है गुरुजी, अगला जो बनता है झज्जर फतेहाबाद के बाद अगला जो जिला बनता है भाई, ये मेवात बनता है। मेवात के बाद जो आपका जिला बनता है पलवल बनता है। और सबसे जो लास्ट में बनता है अंत में, ये आपका बनता है चरखी दादरी। ये क्या बनता है? चरखी दादरी। ठीक है, ये कुल जो है 22 जिले आपके हो चुके हैं विद तारीख मैंने बताया है। अब अगर पेपर में तारीख आ जाए तो गुरुजी कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। 4 अप्रैल 2005, 4 अप्रैल 2005, ये तारीख भी याद कर लेना, 4 अप्रैल 2005। ठीक है, 4 अप्रैल 2005 को क्या हुआ था? मेवात बना था। ठीक है, ये जो तारीख हम आपको बता रहे हैं, ये आधिकारिक हम तारीख आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो घोषणा हम नहीं बता रहे, आधिकारिक जिस दिन सरकारी कागज व रिकॉर्ड में 13 अगस्त 2008, 13 अगस्त 2008 को क्या हुआ था गुरुजी? 13 अगस्त 2008 को पलवल बना था। और अंत में आपका चरखी दादरी बनता है। ये तो अभी वर्तमान में 9 साल पहले 4 दिसंबर 2016 को बनता। अगर पूछा जाए गुरुजी चरखी दादरी किससे कट के बना, तो भिवानी से कट के बना, भिवानी से कट के बना। ठीक है, अब इनके हम आपको बता, एक बार रिपीट कराते हैं, फिर इनके नाम बताएंगे, कौन सा जिला किस जिले के किसके नाम पर, कौन से जिले का नाम पड़ा। ठीक है, फटाफट एक बार रिपीट करवा देते हैं साथियों। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ। हरियाणा प्रदेश के गठन के समय 7 जिले हरियाणा प्रदेश के अंदर अस्तित्व में आए। 1 नवंबर 1966 को ये बने।
अंक रोम गुही जी, अंक रोम गुही जी, अंक रोम गुही जी। इसमें से बार बार एक सवाल आपका आता है, अंबाला, करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, हिसार और जींद। 1 नवंबर 1966 को ये 7 जिलों का गठन हुआ गुरुजी। अगला फिर उसके बाद भीसो आता है, भिवानी व सोनीपत आपका आता है 22 दिसंबर 1972 को। 22 दिसंबर 1972 को एक साथ में जो है भिवानी व सोनीपत आपके बनते हैं। उसके बाद गुरुजी आपका कुरुक्षेत्र आता है 23 जनवरी 1973 को। सिरसा 26 अगस्त 1975 को सिरसा बन जाता है। फरीदाबाद आपका 2 अगस्त 1979 को बनता है। फिर उसके बाद आपका बनता है केरे यप्पा, कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर, पानीपत। साथियों 1 नवंबर 1989 को ये बनता है। फिर आपका आता है 15 अगस्त 1995 को पंचकुला बनता है। 15 जुलाई 1997 को आपका झज्जर व फतेहाबाद बनता है। मेवात 4 अप्रैल 2005 को बनता है। पलवल 13 अगस्त 2008 को बनता है। चरखी दादरी 4 दिसंबर 2016 को आपकी बनती है। ठीक है, तो अब इनका जिलों का नाम, अब इनके जिलों के नाम अब हम यहां से शुरू कर लेते हैं। लिखते रहना पेन कापी में, मैं बताता रहूंगा भाई। जो है सबसे पहले अंबाला का नाम अंबाला क्यों पड़ा, तो मां अंबा जो है अंबालिका देवी के नाम पर। ठीक है, किसके नाम पर, मां अंबालिका देवी के नाम पर। ठीक है साथियों, या मां अंबिका देवी के नाम पर। ठीक है, अंबालिका आ जाए या आमों के कारण आ जाए। ठीक है, ऑप्शन में अगर आपको मिल जाए मां अंबालिका के कारण, ठीक है, या फिर आमों के कारण। आप यहां आमों के पेड़ भी सबसे ज्यादा हैं इसीलिए। ठीक है, अंबाला मां, वैसे जो है ऑप्शन में आपको मां अंबालिका मिलेगा। क्या मिलेगा, अंबालिका मिलेगा। अंबाला किसके नाम पे पड़ा, आमों का, आमों के कारण या फिर मां अंबालिका के कारण, मां अंबाली के कारण। ठीक है, करनाल, करनाल कर्ण के नाम पर। भाई इसमें तो कोई रोड़ा ही नहीं। जब आप करनाल जाओगे तो साथियों कर्ण के नाम पर, दानवीर कर्ण के नाम पर। क्या हुआ गुरुजी, किसके नाम पे पड़ा करनाल का नाम, दानवीर कर्ण के नाम पर। इसी से रिलेटेड है सारे। ठीक है, इसी से रिलेटेड है। अगला आपका जाता है रोहतक, रोहतक रोहतास के नाम पर, रोहतास के नाम पर। ठीक है, रोहतक किसके नाम पे पड़ा, भाई यहाँ के एक जो राजा थे, यहाँ के जो एक राजा थे उसकी जो है साथियों तारावती रानी का जो पुत्र था, एक राजा थे उसकी रानी थी तारावती, उसने अपने पुत्र के नाम पर रोहतक का नाम पड़ा। ठीक है, उसके पुत्र का नाम क्या था, रोहतास था गुरुजी, रोहतास था। ठीक है साथियों, रोहतास था। पटियाला के राजा थे, उसके पुत्र का नाम महेंद्र था, उसी के नाम पर महेंद्रगढ़ पड़ा। ठीक है, जो राजा महेंद्र सिंह, ठीक है, महेंद्र के नाम पर यह महेंद्रगढ़ पड़ा। ठीक है, पटियाला के राजा थे भाई। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, कोई डाउट भाई, कोई डाउट हो तो बता दो भाई। पटियाला के राजा महेंद्र के कारण महेंद्रगढ़ पड़ा भाई। ठीक है साथियों, अब अगला जो आ जाता है आपका गुड़गांव, गुरुग्राम। ठीक है, ये गुरु किसके नाम पर, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य। ठीक है, तो इसका ये उठा लिया, गुरु उठा लिया। ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर। ठीक है, इसमें अगर आपको नाम याद रखना है, बाकी तो ये 6 सारे के सारे रिलेट करते हैं। एक सिर्फ हिसार है जो आपको चौंका सकता है। एक क्या है भाई, सिर्फ हिसार है। सारी साथियों हिसार है। हरियाणा के किस जिले का नाम 4 गेटों के कारण पड़ा, 4 गेट यानी 4 दरवाजे, हिसार के अंदर 4 दरवाजे हैं। ठीक है साथियों, 4 दरवाजे यानी दिल्ली लाहौरी का गेट। ठीक है, अलग अलग नाम है, मोरी का गेट, तालाकी का गेट, इन 4 गेटों के नाम पर हिसार का नाम पड़ा। 4 साथियों, लाहौरी गेट, नागौरी गेट, तालाकी गेट और मोरी गेट। कौन कौन से गेट साथियों, लाहौरी गेट, लाहौरी, मोरी, तालाकी। ठीक है, तालाकी और नागौरी, इन 4 गेटों के नाम पर हिसार का नाम पड़ा। ठीक है, सिर्फ इसमें अगर याद करना है तो कौन सा, भाई गुड़गांव भी हमारे समझ में आ जाएगा। आप वर्तमान में नाम गुरुग्राम है तो गुरु द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य। रोहतक का सीधा रोहतास है। महेंद्रगढ़ का भाई राजा महेंद्र सिंह के, उस पर पटियाला के राजा थे, उसके पुत्र का नाम महेंद्र था, उसके नाम पे पड़ दिया। ठीक है, जींद जयंती देवी, जयंती देवी के नाम पर। जींद का क्या है, जयंती देवी के नाम पर। ठीक है, जयंती देवी के नाम पर जींद का नाम पड़ा। और यह हनुमान की जन्म स्थली भी इसको कहा जाता है। हनुमान की क्या है, जन्म स्थली। ठीक है, बाकी जींद जो नाम पड़ा जयंती देवी के नाम पर। यह क्लियर हो गया। कोई डाउट भाई बता दो भाई, अब तक कोई डाउट हो तो। ठीक है, अब तक कोई डाउट हो तो इसमें कोई बता दो भाई। ठीक है, अब अगला आ जाता है भाई सोनीपत, सोनप्रस्थ,
सोनप्रस्थ या श्रवण कुमार के नाम पर, ठीक है। सोनीपत का नाम किसके नाम पे पड़ा भाई? श्रवण कुमार, एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, सोनप्रस्थ के नाम पर, या इसको प्राचीन काल में सोनप्रस्थ भी कहा जाता था, श्रवण कुमार, ठीक है, श्रवण कुमार के नाम पर, ठीक है, श्रवण कुमार के नाम पर, ठीक है। कुरुक्षेत्र कौरवों के कारण, कौरवों के कारण वे राजा कुरु के कारण, राजा कुरु के कारण, ठीक है। बाकी तो सारे ही नाम से यहीं से हैं, ठीक है। सिरसा, एक सिरस का पेड़ होता है उसके कारण, सिरस वन के कारण, सिरस वन के कारण, ठीक है भाई, सिरस वन के कारण सिरसा का नाम सिरस वन। सिरस पेड़ जो है यहाँ बहुत ज़्यादा थे, सिरस का एक पेड़ होता है वो उसके नाम पर जो है, और यहाँ इस सिरस के पेड़ का वन था इसलिए इसका नाम सिरसा रख दिया, ठीक है। फरीदाबाद जो है साथियों, एक बहुत बड़े बाबा थे, बाबा फरीद के नाम पर, फरीदाबाद किसके नाम पर पड़ा? बाबा फरीद के नाम पर, ठीक है। पंचकुला, पंचकुला, पंच का मतलब पांच, कुला, कुला, कुआ, कुआ, पंचकूप यानी पंचकूप, ठीक है, पंचकूपों के नाम पर या पांच कुओं के नाम पर, ठीक है। साथ ही आप पांच झरनों के नाम पर जो है पंचकुला पड़ा, पंचकुला के अंदर, ठीक है। फतेहाबाद, फतेहाबाद, ठीक है, ये पड़ा था भाई जो साथियों फतेह चंद के नाम पर, ठीक है, फतेह चंद, ठीक है। फिरोज शाह के लड़के थे, फिरोज शाह के लड़के थे फतेह चंद, ठीक है, उसके नाम पर, फतेह चंद के नाम पर ये पड़ा था, ठीक है। झज्जर जो नाम पड़ा था, झज्जर ये जाट छज्जूराम, जाट छज्जूराम के नाम पर झज्जर का नाम रखा गया। झज्जर का जो नाम था वो जाट झज्जर उसके नाम पर, ठीक है। साथियों ये कैथल का नाम कपिल मुनि, ठीक है, कपिल मुनि के नाम पर कैथल का नाम रखा गया। तो ये तो इसी में से रेवती, ठीक है, रेवती के नाम पर रेवाड़ी पड़ा, रानी रेवती थी, ठीक है। साथियों यमुना नगर, यमुना नगर, यमुना जमा में नगर, यमुना के किनारे बसा हुआ नगर, तो ये किसके नाम पे पड़ा? यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। पानीपत, प्राणप्रस्थ, ठीक है, प्राणप्रस्थ, ठीक है। पानीपत महर्षि, महिर्षि, महिर्षि, ठीक है, महिर्षि जो है पाणिनि, पाणिनि, बहुत बड़े महर्षि हुए थे उनके नाम पर पानीपत पड़ा, महिर्षि पाणिनि, महिर्षि पाणिनि, ठीक है। तो ये आपके लगभग क्लियर हो गया है भाई, और कोई नहीं रहा है। कपिल मुनि जो ऋषि हैं उनके नाम पे कैथल पड़ा था, जो हमने आपको बताया। सॉरी भाई, कैथल जो है हनुमान जी की जो जन्म स्थली है वो कैथल है भाई, हम जो है हनुमान जी की जन्म स्थली आपको जीन में बता गई शायद, है ना, तो ये जो है हनुमान जी का जो जन्म स्थली था कैथल है, ठीक है, कैथल हनुमान जी की जन्म स्थली, ठीक है। और हनुमान जी के जन्म स्थली के जन्म के नाम पे किसी भी जिले का नाम नहीं रखा गया, ठीक है। जींद का जो नाम रखा गया वो जयंती देवी के नाम पर रखा गया, ये तो मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा था। कैथल जो है कपिल मुनि के नाम पर रखा गया, और कैथल जो है हनुमान जी की जन्मस्थली माना जाता है, ठीक है, ये क्या होता है? माना जाता है। हो गया भाई, ठीक है। रेवाड़ी हो गया आपका, रेवाड़ी राजा रेवती के नाम पे पड़ा था, ठीक है। साथियों बलराम की पत्नी थी रेवती, उसके नाम पर रेवाड़ी पड़ा था, ठीक है। अब आपका आ जाता है भाई मेवात, मेवात, अब वर्तमान में इसका नाम क्या है? नूह, 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 ठीक है। साथियों मेव जमा में एक जाति है यहाँ मेव, वो जो है साथियों उनकी जाति के नाम पर ये मेवात पड़ा, ठीक है। चरखी दादरी, चरखी दादुर नाम का एक मेंढक है, उसके नाम पर जो है इसका नाम चरखी दादरी पड़ा, ठीक है, दादुर नामक मेंढक, ठीक है। पलवल, ठीक है, एक जो है राक्षस हुए थे अपलवासुर, ठीक है, अपलवासुर नामक एक राक्षस हुए थे, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया पलवल। ये क्लियर हो गया ना भाई? अब क्लियर हो गया ना, ठीक है साथियों, अब तो कोई डाउट रहा नहीं ना, ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। पलवल जो आपका पड़ा था भाई जो है पलम्बासुर की राजधानी के कारण भी इसका नाम पलवल पड़ा था, पलम्बासुर की राजधानी। और भाई साथियों एक अपलवा के नाम से जो है एक अपलवासुर नाम का एक राक्षस था, उसके नाम के कारण भी ये पलवल इसका पड़ा, ठीक है। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया ना, कोई डाउट? ठीक है, अब अगले पर आपको लेकर चलते हैं, ठीक है। ये आपके जिले डिस्ट्रिक्ट क्लियर हो गए भाई। अब जो है अब इनका फटाफट हम आपको एक वो करवा देते हैं, ठीक है। अब इनके जो है हरियाणा रेवाड़ी किसने बसाया था? अब ये भी बड़ा सवाल आपका आ जाता है, रेवाड़ी किसने बसाया था गुरुजी? रेवाड़ी आपका बसाया था क्रमपाल ने, ठीक है। ये जो है ये बहुत आता है बार बार, ये लिख लो भाई, जो मैं पढ़ा रहा हूँ यूं ही नहीं पढ़ा रहा,
आप इनको कृपया करके लिखते रहें, ठीक है। झज्जर किसने बसाया था? झज्जर, अभी मैंने क्या बताया था? छज्जू जाट, ठीक है। और हिसार के संस्थापक कौन थे? हिसार के संस्थापक कौन थे? हाँ भाई बताओ भाइयों बहनों, फिरोज शाह तुगलक किसके संस्थापक थे? कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। हिसार को किसने बसाया था? ये इतना बड़ा नहीं करते, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने जो है हिसार को बसाया था, ठीक है। याद करो एक बार, रेवाड़ी करमपाल, रेवाड़ी करमपाल, रेवाड़ी करमपाल, ठीक है। झज्जर, झज्जर साथियों, झज्जर छज्जू जाट, झज्जर छज्जू जाट, हिसार फिरोज शाह तुगलक। अगर हम पानीपत की बात करें तो दोस्तों पानीपत महाराज दंडपति, ठीक है। महाराज दंडपति ने जो है क्या किया था? पानीपत को बसाने का काम किया था, ठीक है। भिवानी किसने बसाया था? भिवानी किसने बसाया था? नीम सिंह, नीम सिंह साथियों, भिवानी किसने बसाया था? नीम सिंह ने बसाया था, ठीक है। भिवानी किसने बताया? ये आता है भाई, ये आपके सवाल पेपर में आता है, यूं ही नहीं करवा रहा गुरुजी। लिख लो एक बार इसको, मैं साइड में हो जाता हूं, थोड़ा लिख लेना भाई। अंबाला अंबा राजपूत, ये अंबाड़ा और करवा देता हूं, अंबाड़ा अंबा राजपूत, ठीक है। अंबाड़ा किसने बसाया था? अंबा राजपूत ने बसाया था, अंबा राजपूत। ये मेरे साथ जब मेरी क्लास लो, आपके हाथ में पेन कापी होना चाहिए, आपके हाथ में क्या है? पेन कापी होना चाहिए, ठीक है। रोहतक का आपका राजा रोहतास, ये तो सबको पता है साथियों। महेंद्रगढ़ अनंगपाल ने बसाया था, ये भी लिख लो। मैं आपको फटाफट ये बता देता हूँ। महेंद्रगढ़ अनंगपाल, ठीक है। महेंद्रगढ़ क्या है, किसने बसाया था? अनंगपाल। रोहतक रोहतास, ठीक है। रोहतक रोहतास, ठीक है। रोहतक का क्या है? रोहतास, ठीक है साथियों। अगर हम बात करें हंस गोहाना, गोहाना ये बार बार आता है भाई, ये जो सवाल है ना, ये वाला सवाल, गोहाना, गोहाना पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि इसे बसाने वाला बहुत बड़ा शख्सियत था, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, ये आप कर लेना भाई, ठीक है। अगर हम बात करें हांसी, तो हांसी किसने बसाया था? हांसी बसाया था गुरुजी आसाराम जाट, आसाराम जाट, ठीक है। आसाराम जाट ने क्या किया था? हांसी को बचाने का काम किया था, ठीक है। बाकी तो साथियों जो है इसका और तो कोई बहादुरगढ़ बहादुर खान ने बसाया, बाकी तो वही सारे नाम मिलते जुलते हैं, ठीक है। प्राचीन नाम की अगर हम बात करें साथियों, प्राचीन का चलो एक अलग से क्लास हम ले लेंगे आपको, डोंट वरी। सफीदो, सफदरमन, नारनौल, नरराष्ट्र, बहादुरगढ़, सर्रफाबाद, पानीपत, प्रणप्रस्थ, ठीक है। अगर हम सोनीपत कहें तो सोनप्रस्थ, ठीक है। गुड़गांव, गुरुग्राम, रेवाड़ी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, कानौड़, ठीक है। ये सारे मैं नोट्स में आपको दे दूंगा, ये सारे नगरों के वर्तमान और प्राचीन जो जितने भी नाम है। बाकी तो डिस्ट्रिक्ट से ही आपका प्रश्न उठेगा, ये हमने डिस्ट्रिक्ट के संस्थापक आपको बता दिए हैं, बाकी तो आपके जो है डिस्ट्रिक्ट से उठेगा। अब जैसे कौशल, ये राजा कौशल सिंह ने बसा दिया, ठीक है। पुंडरी है, पुंडरी का था, केथल है, कपिल स्थल है, करनाल है, कर्ण स्थल है, ठीक है। बाकी तो जो है साथियों पलवल है, अपलवा है, जगाधरी है, युगंधर है, ये जो नाम है, ये जो सवाल उठना है वो यहीं से आपका उठ जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा मैं सारा आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, सब भाइयों को फ्री नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है साथियों। नोट्स फ्री आपको प्रोवाइड कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो आज ये एक बार फटाफट आपको रिपीट करवा देते हैं साथियों। मेवात जो है ये जिलों के नाम जो है यहां से आप देखो, अंकरोम गुहिजी, ये आपका अंबाड़ा, करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़, हिसार, गुड़गांव, जींद, ये आपके 7 जिले 1966 में बने थे। उसके बाद भिवानी, सोनीपत 22 दिसंबर 1972, कुरुक्षेत्र 23 जनवरी 1973, सिरसा 26 अगस्त 1975, फरीदाबाद 2 अगस्त 1979, पंचकुला तो साथियों 15 अगस्त 1 नवंबर 1989 को, केथल, यमुनानगर, रेवाड़ी, कैरे यप्पा, केथल, रेवाड़ी, यमुनानगर, पानीपत, ठीक है। उसके बाद पंचकुला बना 15 अगस्त 1995 को, फतेहाबाद बना 15 जुलाई, फतेहाबाद और झज्जर बना 15 जुलाई 1997 को, ठीक है। मेवात 4 अप्रैल 2005 को बना, पलवल 13 अगस्त 2008 को बना, चरखी दादरी 4 दिसंबर 2016 को बना। चरखी दादरी दादुर नामक मेंढक के कारण बना। पलवल जो है अपलवासुर जो थे, जो है एक उसकी जो है अपलवासुर राक्षस के नाम पर इसका नाम पड़ा। मेवात जो है अब तो नूह बन गया है, मेवात अगर आए तो मेव जाति के कारण मेवात बना, यहाँ मेव जो रहते थे, ठीक है। पानीपत का जो नाम था महर्षि पाणिनि ऋषि के नाम पर पड़ा, ठीक है। केथल का नाम जो है कपिल मुनि के नाम पर पड़ा। सोनीपत का नाम जो है
श्रवण कुमार के नाम पर रखा गया। कुरुक्षेत्र का नाम कौरवों के कारण या राजा कुरु के नाम पर रखा गया। सिरसा सिरस वन नामक वन जो है बहुत ज्यादा हुआ करता था। सिरस का पेड़ जो है वहां पे वन थे सिरसा के अंदर, इसलिए इसका नाम सिरसा रख दिया गया। फरीदाबाद बाबा फरीद के नाम पर पड़ा। गुड़गांव गुरु के नाम पर, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर पड़ा। यमुनानगर यमुना के किराने बसा हुआ नगर है, इसलिए यमुनानगर। झज्जर छज्जू नामक जाट के नाम पर पड़ा। ठीक है, तो केथल जो है आपका साथियों, केथल जो है कपिल स्थल, केथल कपिल स्थल। ठीक है, जींद जयंती देवी और केथल जो है हनुमान जी का जो जन्म है वो भी आपका जो है साथियों केथल के अंदर हुआ था। ठीक है साथियों, ये जो है आपके ये पूरे के पूरे जिले हैं। हिसार का नाम इसमें आपको रखना है याद, करनाल दानवीर कर्ण के नाम पर, अंबाड़ा अंबिका देवी के नाम पर या आमों के कारण। ठीक है, करनाल जो है दानवीर कर्ण के नाम पर। ठीक है साथियों, रोहतक रोहतास के नाम पर ये पड़ा था, ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है साथियों, हिसार लाहौरी मोरी तालाकी नागौरी। ठीक है साथियों, जो है ये सारे के सारे जो आपके हो चुके हैं। एक शायद मैंने आपको जो है साथियों लगभग सब कुछ आपको बता दिया, कोई टॉपिक मैंने आपका छोड़ा नहीं है। ठीक है, भिवानी का जो नाम था, भिवानी का जो नाम था, भिवानी का नाम अगर आपको, ठीक है अभी मैंने क्या बताया था, भिवानी का राजा नीम सिंह। भिवानी को किसने बसाया था ये रह गया, ये आपने भी ध्यान नहीं दिवाया। भिवानी नीम सिंह। ठीक है, भिवानी को संस्थापक कौन थे, नीम सिंह थे। भिवानी के जो संस्थापक थे वो नीम सिंह थे। और साथियों जो नीम सिंह जो थे, इसकी पत्नी थी भानी देवी, इसकी जो पत्नी थी भानी देवी, इसके नाम पर भिवानी का नाम पड़ा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है जानकारी पसंद आएगी भाई, फॉलो करना। बहुत बहुत धन्यवाद।